हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे फिजिकल जियोलॉजी के ऊपर भी वीडियो लेके आने के लिए, तो हाँ हम फिजिकल जियोलॉजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम ब्रांचेस से ही करेंगे, क्योंकि बेसिक से ही और फंडामेंटल थिंग्स से स्टार्ट करने से ही जो बिगिनर्स है या फिर न्यू है उनके लिए ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी मीन्स जियोलॉजी का क्या क्या ब्रांच हो सकते हैं या फिर कितने ब्रांचेस है, कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है जियोलॉजी में। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दैट यू शुड नो अबाउट जियोलॉजी। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने जियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, मीन जियोलॉजी क्या हमने देखा था। बट जो न्यू है या फिर जो डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हैं, बट बस एक शॉर्ट ओवरव्यू के लिए उनके लिए हम देख लेते हैं। जियोलॉजी क्या है आप सभी को पता है, आई होप आप सभी को पता भी होगा, होना भी चाहिए एज जियोलॉजी स्टूडेंट। तो जियोलॉजी इज़ द साइंस, ठीक है, ये एक साइंस है हुई चीज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द अर्थ। मीन्स यहाँ पर आपको अर्थ का स्टडी करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जियोलॉजी को ही हम अर्थ साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप जियोलॉजी में क्या अर्थ के बारे में पढ़ते हो, और अर्थ साइंस क्या अर्थ का साइंस को ही अर्थ साइंस बोल रहे हैं ना। तो जियोलॉजी को आप अर्थ साइंस भी बोल सकते हो, और यू कैन से जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, इट डील्स विद द ऑल द फीचर्स, तो जितना भी फीचर है ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो भी फीचर है अर्थ सरफेस में एंड विद द ओरिजिन। तो अर्थ का सरफेस में जो भी फीचर दिख रहा है, उसका ओरिजिन में जो भी फीचर है, कॉम्पोजिशन अर्थ में जो भी मतलब कॉम्पोजिशन वगैरह है, स्ट्रक्चर आप जो भी देख रहे हो, ठीक है, इन हैबिटेट ऑफ द अर्थ, तो हर एक चीज़ को हम क्या बोलेंगे जियोलॉजी। तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन जो हमारा ब्रांच वाला टॉपिक है उस पर आते हैं, क्योंकि जियोलॉजी आप सभी को पता है, सिर्फ एक जो न्यू है या फिर जिनको नहीं पता उनके लिए हमने शॉर्ट में एक बार देख लिया। तो ब्रांचेस क्या है, तो ब्रांच क्या है, द फील्ड ऑफ जियोलॉजी इज़ वेरी लार्ज। तो जियोलॉजी का फील्ड मतलब बहुत छोटा वगैरह ऐसा नहीं है जिस तरह हम कंसिडर करते हैं, ये बहुत बड़ा है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, और इसको हम बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड करके पहले से ही रख चुके हैं। तो क्या क्या हर एक ब्रांच हो जाएगी। सबसे पहला जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं फिजिकल जियोलॉजी। तो फिजिकल जियोलॉजी क्या है, फिजिकल जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। ऑब्वियसली अब जितना भी ब्रांच आएगा हर ब्रांच क्या होगा, एक जियोलॉजी का ही एक सब ब्रांच होगा। ठीक है, फिजिकल जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। तो ये चीज़ हर जगह कॉमन आने वाला है, विच यहाँ से जो मेन टॉपिक आएगा, कंसर्न विद द वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस अपन द अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ सरफेस में जो भी चेंजेस मिल रहे हैं, सपोज आप अभी देखते हो अर्थ सरफेस इस तरीके से है। अगर आप यहाँ पर आफ्टर 500 ईयर, आप तो नहीं देख पाओगे, अगर 500 ईयर के बाद या फिर 200 ईयर के बाद, 100 ईयर के बाद, क्योंकि जियोलॉजी में जो हम टाइम देखें ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। ऐसा नहीं कि 5 ईयर 10 ईयर में यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंजेस दिखेंगे, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस तो होंगे, बट वो चेंजेस जो रहेंगे बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेंगे, हमें उतना ज़्यादा सेंस नहीं होगा। बट जब ये ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ कर देंगे, 500 ईयर, 1000 ईयर, 1 मिलियन ईयर, इस तरीके से जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप अगर देखते हो ऐसा है 500 ईयर के बाद आप अगर देखोगे यहाँ पर एक जगह पर डिप्रेशन आ गया, मीन्स ये चेंज क्यों क्यों आया, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, विंड है, रिवर है, जो भी सब चीज़ है उसके वजह से आपको भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं अर्थ के सरफेस में, या फिर प्लेट टेक्टोनिक के लिए जो भी अर्थ के सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसको ही हम बोल रहे हैं फिजिकल जियोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर जियो मॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो अर्थ का फॉर्म का हम स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स मीन्स लैंड जो भी अर्थ के सरफेस में है उसका फॉर्म क्या है, उसका आकार क्या है, उसका साइज शेप क्या है, क्या कहीं पर मतलब बहुत एलिवेशन पोर्शन है, कहीं पर डिप्रेशन है। ठीक है, किस तरीके से हर एक मतलब उसका मतलब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस एरिया में पर्टिकुलरली किस तरीके का लैंड देखने को मिल रहा है, ये क्या रिवर वाले एरिया में जिस तरीके का फीचर्स देखने को आपको मिलता है, जिस तरीके का लैंड फॉर्म देखने को मिलता है, कि आपको डेजर्ट एरिया में वो मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब चीज़ जब हम स्टडी करते हैं तो कंबाइनली इसको हम बोल रहे हैं जियो मॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, और यू कैन से साइज शेप, अर्थ का जो भी लैंड फॉर्म है उसका साइज शेप का स्टडी को ही हम बोल रहे हैं जियो मॉर्फोलॉजी। तो आई थिंक आपको ये भी पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ भी रहता है। देन यू हैव जियो टेक्टोनिक्स, टर्म में ही टेक्टोनिक्स है, मीन्स टेक्टोनिक एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी स्टडी है यहाँ पर ही हम पढ़ेंगे, उसको ही हम बोल रहे हैं कंबाइनली जियो टेक्टोनिक। इट कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का क्रस्ट का जो भी मूवमेंट हो रहा है एंड द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय देम। तो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है या फिर डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं जियो टेक्टोनिक। और ये मूवमेंट डिफॉर्मेशन वगैरह होता क्यों है, कि ड्यू टू योर कन्वेक्शन साइकिल। ठीक है, जो कि आस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन साइकिल चलता है जिसकी वजह से प्लेट वगैरह मूव करते हैं। आफ्टर द मूवमेंट ऑफ प्लेट वहाँ पर क्रस्टल डिफॉर्मेशन होता है, कहीं पर आपको
सबडक्शन जोन देखने को मिलेगा, कहीं पर माउंटेन वगैरह क्रिएट होंगे, ठीक है, कहीं पर मैग्मेटिज्म होगा। इस तरीके का जो भी फेनोमेनन देख रहे हैं आप, उसको ही हम बोलते हैं जियोटेक्टोनिक्स। चलिए फिर नेक्स्ट ब्रांच को देखते हैं, जियो फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे हैं दो चीज़ को, फिजिक्स की आप सभी को पता है, ठीक है, एंड जियो मीन्स अर्थ, मतलब जियोलॉजी, और यू कैन से अर्थ साइंस को हम फिजिक्स के साथ यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। उसके कम्बिनेशन की वजह से, उसका मतलब मिलने की वजह से दो ब्रांच का एक हमारे पास जियोलॉजी का एक ब्रांच आ जाता है, और यू कैन से यहाँ पर हम जियो फिजिक्स में फिजिक्स का एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, मीन्स फिजिक्स का जितना भी एप्लीकेशन है उसको अगर हम जियोलॉजी के अंदर इम्प्लाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं जियो फिजिक्स, व्हिच इंक्लूड्स जियोडेसी, ठीक है। जियोडेसी हम किसको बोलते हैं, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ का, जब मतलब अर्थ का मेजरमेंट को ही हम जियोडेसी बोलते हैं। सेस्मोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ठीक है, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी क्या आप सभी को पता है, ये मतलब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ जाता है। मेट्रोलॉजी ये भी क्लाइमेटोलॉजी है। एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म भी जो भी है, टेरेस्ट्रियल में मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी, ठीक है, नॉर्मल, रिवर्स, इस तरह का कंडीशन भी देखने को मिलता है इन, अगर आप ओशन का बेसिन में देखते हो या फिर ओशन का जो सरफेस में देखते हो, जहाँ पर मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी वगैरह होता है, मिड ओशनिक रीज वगैरह में, यहाँ पर आपको मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका जियो फिजिक्स। देन नेक्स्ट वन इज योर जियो केमिस्ट्री। यहाँ पर सेम है, मतलब यहाँ जैसे इससे पहले हम केमिस्ट्री फिजिक्स का एप्लीकेशन ले रहे थे, सेस्मोलॉजी वगैरह हम देख रहे थे, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, यहाँ पर उसी तरह हम केमिस्ट्री का एप्लीकेशन को मतलब एप्लीकेशन का हेल्प लेंगे इन जियोलॉजी। इट डील्स विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, केमिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो भी केमिकल कंपोजिशन है, चेंजेस है, कहाँ पर मतलब ज़्यादा आपको फेरस मिल रहा है, कहाँ पर एल्यूमिनियम मिल रहा है, कहाँ पर लिथियम मिल रहा है, कहाँ पर बेरिलियम मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके का कंपोजिशन, कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट में, कहाँ पर सिलिकॉन है, कहाँ पर एल्यूमिनियम है, कहाँ पर कैल्शियम है, कहाँ पर सोडियम है, ये सब चीज़ को जब हम देखते हैं, इसको ही हम बोल रहे हैं जियो केमिस्ट्री। एंड माइग्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, और उसके ये तो हमने देखा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बोल रहे हैं जियो केमिस्ट्री। एंड माइग्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, उस देन आफ्टर दैट जो माइग्रेट हो रहा है, मीन्स चेंजेस आ रहे हैं। सपोज यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपको कहीं पर एल्यूमिनियम दिख रहा था, बट आफ्टर द ईयर्स क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम मतलब स्लोली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स अनदर रीजन, यहाँ पर कुछ और ज़्यादा मतलब और कुछ का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिज्म हो जाता है, वोल्केनिज्म हो जाता है, यहाँ पर कुछ अदर मटेरियल आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका मतलब आज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम अगर कुछ अदर एलिमेंट आके ज़्यादा अमाउंट में रह जाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो एक कॉज है ना, मतलब ये वोल्केनिज्म, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस है, ठीक है। अब जब इंडिविजुअल टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम ब्रांचेस को मतलब शॉर्ट में देख रहे हैं, तो किस तरीके से माइग्रेट हो रहा है एक रीजन से दूसरा रीजन में, एलिमेंट का कहीं पर बढ़ोतरी हो रहा है, कहीं पर घटोतरी हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको ही हम बोले जियो केमिस्ट्री। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम जब देखते हैं अर्थ में, तो उसको ही हम बोलते हैं जियो केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट वन इज योर क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी से आप सभी एक्वेंटेड हो गए, ये तो नया चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर हम स्टडी अबाउट क्रिस्टल, हम इन सिंपल अगर बोले तो क्रिस्टल का स्टडी को ही हम बोले क्रिस्टलोग्राफी। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन मैटर, तो क्रिस्टल मिनरल, सॉरी नॉट मैटर, मिनरल, क्योंकि यहाँ पर हम रिगार्डिंग और जियोलॉजी देख रहे हैं। अगर सिंपल देखते हैं एज अ केमिस्ट्री तो हम मैटर भी बोल सकते थे, ठीक है, बट एज ए जियोलॉजी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिनरल के रिगार्डिंग ही स्टडी करना पड़ेगा। और यू कैन से क्रिस्टलोग्राफी ये क्या एक सब ब्रांच है किसका, मिनरलॉजी का, मीन्स क्रिस्टलोग्राफी इंक्लूड अंडर योर मिनरलॉजी, ठीक है। बट हाँ, समटाइम्स कुछ बुक में अलग से सेपरेट करके लिख दिया जाता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर लिख दिया, बट यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्रिस्टलोग्राफी किसके अंडर में आता है, मिनरलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो भी मिनरल है या फिर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस है या फिर क्रिस्टल जो भी है इन योर जियोलॉजी और यू कैन से मिनरलॉजी, उसका एक्सटर्नल फॉर्म को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये सब चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी। देन यू हैव मिनरलॉजी। अब मिनरलॉजी क्या है, इट डील्स विद द मिनरल्स, ऑब्वियसली मतलब मिनरल का स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, मिनरलॉजी। हर चीज़ मतलब टर्म में ही डिफाइन है। तो सिर्फ क्या मिनरलॉजी के अंदर और क्या क्या रहेंगे, देयर कंपोजिशन, तो मिनरल का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कंपोजिशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके का कंपोजिशन का किस पर्टिकुलर रीजन में अगर मिनरल मिलता है तो क्या रहेगा, वो सब चीज़ को हम जब देखते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्टिकुलर मिनरल का कौन सा मिनरल फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरीके का मतलब स्पेशलाइजेशन है, कौन सा मिनरल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीवेज मिल रहा है, ये सब चीज़ जब हम देखते हैं तो इसको कंबाइनली हम बोलते हैं मिनरलॉजी। मोड ऑफ अकरेंस एंड ओरिजिन, तो मिनरल का ओरिजिन क्या है, किस
मोड में वो नेचर में मिल रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हर एक चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं अंडर योर मिनरलोजी। देन यू हैव पेट्रोलॉजी, यहाँ पर पेट्रो मीन्स रॉक एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो रॉक का स्टडी को ही हम बोलेंगे पेट्रोलॉजी। लाइक हम मिनरलोजी, मिनरल का स्टडी को मिनरलोजी बोल रहे थे, सेम आज रॉक का स्टडी को हम बोलेंगे पेट्रोलॉजी। तो इट डील्स विद द ओरिजिन, तो किसका ओरिजिन देखेंगे, रॉक का ओरिजिन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर। अब टेक्सचर स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ हमने मतलब डिटेल में देखा है, चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, या फिर आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ऑब्वियसली सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ये सब चीज़ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम अगर पेट्रोलॉजी को डिस्क्राइब करें तो ओरिजिन, उसका स्ट्रक्चर, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है ना, तो रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, उसका टेक्सचर मीन्स उसके अंदर जो मिनरल का ग्रेन रहता है, ठीक है, मिनरल का ग्रेन के बीच में अरेंजमेंट क्या है, उसका बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसको ही हम बोलते हैं टेक्सचर। एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन, रॉक क्या है, ऑब्वियसली एग्रीगेशन ऑफ मिनरल को ही हम रॉक बोल रहे हैं ना। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक में किस तरीके का कंपोजिशन है, किस कौन कौन सा मिनरल मिल के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक बनाता है, वो देखेंगे, मतलब मिनरलोजिकल कंपोजिशन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी ऑफ, ये सब चीज़ जब हम देखेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, तो उसको ही हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी मतलब यहाँ पर एंड नहीं होता पेट्रोलॉजी का, फिर यहाँ पर यू हैव इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, यू हैव मेटा, ठीक है, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, इग्नियस, शेडी एंड मेटा, तीन टाइप के फिर पेट्रोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी। वहाँ पर आप स्पेशली इग्नियस रॉक के साथ ड्रिल करते हो, मीन्स जो रॉक प्राइमरीली मैग्माटिज्म की वजह से बनते हैं, उसको ही हम बोल रहे हैं इग्नियस पेट्रोलॉजी। देन यू हैव सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। अब सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, जो भी रॉक मतलब आज सेडिमेंटेशन, आज सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन, उसकी वजह से डिपॉजिट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो गए, तो उसके वजह से जो भी रॉक मिलेगा उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देन नेक्स्ट वन इज योर मेटामॉर्फिक, मीन्स यहाँ पर ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर, अगर इन एन एवरेज हम बोले, ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर मिनरल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक रहता है या फिर पेरेंट रॉक रहता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से न्यू टाइप का रॉक आपको मिलता है, उसको ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक मिनरल। आज रॉक जैसे न्यू रॉक डेवलप हो रहा है, उसी तरह मिनरल के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। कंपोजिशन तो मतलब बल्क कंपोजिशन चेंज रहेगा, बट हाँ मिनरल का जो मिनरल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, टेम्परेचर, ये सब फैक्ट की वजह से। तो ये था पेट्रोलॉजी। चलिए फिर नेक्स्ट ब्रांचेस को देखते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्राटिग्राफी, ठीक है। स्ट्राटिग्राफी क्या है, मीन स्ट्राटा का जो अभी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं उसको ही हम बोलते हैं स्ट्राटिग्राफी। स्ट्राटा क्या है, मतलब रॉक जो डिपॉजिट है इन अ लेयर वाइज, तो उसको ही हम बोल रहे हैं स्ट्राटा, ठीक है। स्ट्राटा का मतलब डिस्क्रिप्शन को ही हम बोलते हैं स्ट्राटिग्राफी, स्टडी अबाउट स्ट्राटा। इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, को रिलेशन, डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, विद दैट डिस्क्रिप्शन हम को रिलेट करते हैं, किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राटा को रिलेट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राटा, स्ट्राटा को हम क्लासीफाई करते हैं इन रॉक, इंक्लूडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिपोजिशनल एनवायरनमेंट ऑफ दिस स्ट्राटा, मीन्स स्ट्राटा का जो भी मतलब डिपोजिशनल एनवायरनमेंट है उसको भी हम इंटरप्रिट करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, उसको ही हम बोल रहे हैं स्ट्राटिग्राफी। मीन्स इन एन एवरेज अगर हम बोले, यहाँ पर आपको स्ट्राटा के बारे में मतलब स्टडी करने का मौका मिलेगा, और स्पेशली यहाँ पर ये सब चीज़ डील होता है इन सेडिमेंट्री रॉक के तौर पे, ठीक है, ना कि मेटामॉर्फिक। ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्राटिग्राफी में मेटामॉर्फिक और यू कैन से इग्नियस रॉक इंक्लूड नहीं, इंक्लूड तो है, बट स्ट्राटिग्राफी का जो रियल मीनिंग है ये मेनली डील करता है विथ योर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, मतलब स्ट्राटा का कोरिलेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं उसको, डिपोजिशनल एनवायरनमेंट देखते हैं, मतलब स्ट्राटा जो हमें मिला उसको देख के, उसका कंपोजिशन को स्टडी करके उसका एनवायरनमेंट के बारे में हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, और इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं स्ट्राटिग्राफी। देन नेक्स्ट इज योर पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेंटोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ फॉसिल। तो यहाँ पर हमको फॉसिल के बारे में जानने को मौका मिलता है। फॉसिल क्या है, आप सभी इससे एक्वेंटेड होंगे। फॉसिल ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, मीन्स पुराने टाइम में, मतलब पुराने मीन्स ऐसा नहीं कि 5 ईयर 10 ईयर, आज से मिलियंस ईयर बिफोर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर किस तरीके का एनिमल अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, उनका एनवायरनमेंट क्या था, किस तरीके से उनका रहना खाना था, किस तरीके से वो खुद को मतलब एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे थे, हर एक चीज़ को जब हम देखते हैं रिगार्डिंग योर एंशिएंट लाइफ, तो उसको ही हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। और ये सब चीज़ का पता कैसे चलता है, लाइक हम बोलेंगे पास्ट में यू हैव डायनासोर, ठीक है, डायनासोर हमारे पास पास्ट में था। अब ये तो हमने कभी मतलब डायनासोर के बारे में जिन्हें नहीं पता, एक मूवी है जुरासिक, ठीक है, तो वो मूवी भी आप देख सकते हैं। बट जिनको पता है डायनासोर, जो कभी ना कभी सुने हैं डायनासोर, ये तो कभी हमने देखा नहीं कि डायनासोर मतलब रियली में कोई भी ह्यूमन अपने आँख से देखा नहीं है डायनासोर को, बट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं किससे, उसका फॉसिल से। मीन्स डायनासोर तो मर गया, आफ्टर दैट उसका जो बोन वगैरह थे ना उसके बॉडी में, वो
मतलब डायनासोर अगर मर के सपोज यहाँ पर गिर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आके फिर बाद में टाइम के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। आफ्टर दैट डिपोजिशन जो उसका मसल वाला पार्ट था या फिर जो फ्लेश वाला पार्ट था वो तो डिकम्पोज हो गया, बट हाँ उसके अंदर जो बोन वगैरह प्रेजेंट है ना वो प्रिजर्व्ड होकर रह गया। आफ्टर दैट प्रिजर्वेशन, और यू कैन से जो हम बोलते हैं ओली ममोथ, जो हम बोलते हैं आइस एज में यू हैव ओली ममोथ वगैरह थे, ठीक है, बड़े बड़े बाल वाले जो हाथी वगैरह थे प्रीवियसली, तो वो कहाँ से मिला, वो भी प्रिजर्व था किसमें, आइस के अंदर। वो पूरा आज द बॉडी मतलब प्रिजर्व होकर रह गया, ठीक है। उसी तरह जब हम डायनासोर का बात करते हैं उसका बोन वगैरह प्रिजर्व होकर रह जाता है। एंड जब आज ए जियोलॉजी जब वर्कर्स काम करते हैं या फिर आज ए जियोलॉजिस्ट जब उनको मिलता है बोन, तो उस बोन के ऊपर स्टडी करके या फिर उस बोन को ही फिर हम आगे चल के बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। तो उस फॉसिल को स्टडी करके उसका हर एक चीज़ हैबिटेट, रहना खाना पीना और जो भी मतलब हमें आज ए फॉसिल, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोन ही मिलता है, आज ए फॉसिल बहुत कुछ मिलता है आज ए फॉसिल। तो उसको स्टडी करके जो भी हम पास्ट के लाइफ में, एंशिएंट के लाइफ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसको ही हम बोल रहे हैं पैलेंटोलॉजी, ठीक है। देन नेक्स्ट यू हैव हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्टोरिकल जियोलॉजी क्या है, यहाँ पर हम दो ब्रांच को कंबाइन कर रहे हैं, स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी को जब यू गोइंग टू कंबाइन तो उसको ही हम बोल रहे हैं हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्टोरिकल यहाँ पर बात होगा रिगार्डिंग और हिस्ट्री मीन्स पास्ट। जैसे हम हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, पास्ट में एक्चुअली में क्या क्या इवेंट हुआ था या फिर क्या क्या हुआ था, ठीक है, हमारे साथ, वही को हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी सेम हम जियोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे। हिस्ट्री मीन्स हिस्टोरिकल जियोलॉजी बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी से भी हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि कोई भी रॉक बेड का डिपोजिशन का एनवायरनमेंट क्या था, ठीक है, उसका कोरिलेशन, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं, तो ये भी एज ए हिस्ट्री ही हम देखते हैं। देन पैलेंटोलॉजी, अभी मैं आपको बताया एंशिएंट टाइम का स्टडी को ही बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, इज इंक्लूड अंडर द हिस्टोरिकल जियोलॉजी। तो हिस्टोरिकल जियोलॉजी के अंदर ये दो ब्रांच इंक्लूड होकर रहते हैं। इट गिव्स अन पिक्चर ऑफ द लैंड, सी, क्लाइमेट, ठीक है, लैंड के बारे में, सी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। अब ये सब लैंड सी कैसे जब आप इंटरप्रेट करते हो या फिर अंदाज़ा लगाते हो आज मतलब स्ट्रैटिग्राफर या फिर पैलेंटोलॉजिस्ट, तो ये सब चीज़ आपको पता चलता है। एंड लाइफ ऑफ अर्ली टाइम्स अपन द अर्थ, तो स्टार्टिंग में अर्थ में क्या लाइफ वगैरह था, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो अर्थ का तो उसको ये हम बोलते हैं हिस्ट्रिकल जियोलॉजी। देन यू हैव स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। टर्म में स्ट्रक्चरल मीन्स यहाँ पर रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर लाइक फोल्ड, फॉल्ट, अनकन्फर्मिटीज, जॉइंट, लिनिएशन, फोलिएशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो कंबाइनली इसको हम एक मतलब सब्जेक्ट के अंदर लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्रिकल योर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। It deals with the configuration of the rocks in the earth crust produced due to a number of forces generated both एक्जो, ठीक है, और एंडोजेनसली, ठीक है, एक्सोजेनसली और एंडोजेनसली जो भी फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट में बन रहे हैं या फिर अर्थ में बन रहे हैं ड्यू टू दैट क्रस्टल डिफॉर्मेशन हो रहा है, यू हैव फोल्ड, फॉल्ट, अनकन्फर्मिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, उसको ही हम कंबाइनली बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्रांचेस को देखते हैं। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। अब इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या है, द इकोनॉमिक जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मीन्स जैसे अभी हमें पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल या फिर डीजल से हमारा व्हीकल वगैरह चलता है, तो पेट्रोल डीजल के वगैरह में स्टडी करना, ठीक है, लाइक ओर्स, लाइक हम अभी आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये मेटल वगैरह यूज़ करते हैं, बट ये मेटल मिल कहाँ से रहा है, किस तरह से वो मिल रहा है, किस तरीके से नेचर में वो बन रहा है, उसके रिगार्डिंग। लाइक हम कोल बोलते हैं, कोल हमें मिल रहा है, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ही, और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी भी हमें कोल से मिल रहा है, बट ये कोल आया कहाँ से नेचर में, इसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसको ही हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी। क्यों, क्योंकि फ्यूल का बात कर लीजिए, डीजल एज ए मतलब डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पाराफिन, लिपिड्स वगैरह जो भी है, कॉस्मेटिक में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी बहुत जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, और मेनली किरोसिन, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, ये सब भी रहते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल। देन यू हैव कोल, ये सब जो है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पहुंचाता है। ओके, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पहुंचाता है। मीन्स यहाँ पर हम डील करते हैं विद द मनी, पैसा, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी। ऑब्वियसली जब आपको अगर मतलब आपके रीजन में या फिर आपके कंट्री में, आपके स्टेट में अगर बहुत ज़्यादा कुछ और है, लाइक कोल वगैरह का और है, तो ऑब्वियसली ये रीजन क्या होगा, रिच रीजन होगा। क्यों, कि यहाँ पर इसको एक्सकावेशन किया जाएगा, मतलब इसको निकाला जाएगा, यूज़ में लिया जाएगा, इसको निकाल कर ऑब्वियसली आप बेचोगे, आप तो नहीं बेचोगे, इसका मतलब ऑथराइजेशन सब रहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में ये सब रहता है, ठीक है। बट ये लोकेलिटी में जो भी पीपल वगैरह है जिनका घर वगैरह है उनको वर्क मिल जाता है एज ए मतलब वर्कर, यहाँ पर वो जॉब वगैरह उनका लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी के एक देश का इकोनॉमी के लिए और डिपॉजिट फॉसिल फ्यूल वगैरह भी का भी बहुत ज़्यादा मीन्स
बहुत ही ज़्यादा उसका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। देन यू हैव माइनिंग जियोलॉजी, ठीक है। अब ये माइनिंग क्या है? इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी इन माइनिंग एंड एक्सकावेशन ऑफ मिनरल। लाइक ये जो मिनरल आपको मिल गया ना, इसको खोज करके निकालना इज योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। बट आफ्टर दैट ये सपोज आपको मिला कि ये एरिया में गोल्ड डिपॉजिट है, लाइक अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है इन ओडिशा यू हैव लाइक मयूरभंज, केवंझर, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? दैट इज़ योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। इसको जीएसआई वालों ने खोज किया। बट आफ्टर दैट इसको तो एक्सकावेट करना है, उसको निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमी चाहिए हमारा देश का, ठीक है। तो उसको निकालना, उसको बेचना, सेल करना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फिर बोलते हैं माइनिंग जियोलॉजी, ठीक है। उसको एक्सकावेट करना, खोज करना, दैट इज़ योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। कैसे बना, ठीक है, पास्ट में क्या क्या मतलब इवेंट हुए थे, उसको बनने के लिए पर्टिकुलरली किस किस तरह का इन्वायरमेंट लगा, कितना टाइम लगा, कितना एज है, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ योर इकोनॉमिक जियोलॉजी। बट उसको एक्सकावेट करना है उस रीजन से, इस रीजन से सपोज यहाँ पर और मिनरल्स है तो इसको निकालना, दैट इज़ योर एक्सकावेशन, दैट इज़ अंडर योर माइनिंग जियोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनिंग जियोलॉजी। देन यू हैव इंजीनियरिंग जियोलॉजी। मीन्स इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन हम लेंगे इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। द इंजीनियरिंग जियोलॉजी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज। मीन्स जियोलॉजिकल नॉलेज का एप्लीकेशन को इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, बिल्डिंग, रोड एलोंग हिल स्लॉप्स, टनल्स। जो भी हिल स्लॉप में अगर आपको रोड बनाना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको बनाना है, ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, ठीक है, टनल वगैरह बनाना है, तो ये तो मतलब सिविल इंजीनियर का काम है कि हाँ उन्हें डैम, ब्रिज वगैरह बनाना है। बट किस रीजन में बनाना है, मतलब वो जो इस रीजन में आप डैम बना रहे हो, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर एक डैम बनेगा, क्या डैम बनने के बाद ये जो यहाँ का लिथोलॉजी था, यहाँ का रॉक टाइप्स था, यहाँ का सॉइल था, क्या ये सॉइल या फिर ये रॉक या फिर यहाँ का लिथोलॉजी कैपेबल है इस लोड को बियर करने के लिए? ये चीज़ का स्टडी इससे पहले किया जाता है बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, टनल वगैरह। तो इस चीज़ का जो स्टडी करता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है। जिस एरिया में भी आप मतलब बना रहे हो उस एरिया में क्या वो बनने के लिए स्ट्रक्चर वगैरह सूटेबल है, तो उसको ही हम बोलते हैं योर इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जियोलॉजी वाले का काम ये रहता है कि वो स्टडी करते हैं और इन मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिगार्डिंग द एरिया, ठीक है। इस एरिया में कौन सा स्ट्रक्चर आप जो भी बना रहे हो क्या वो सूटेबल है या नहीं, क्या इस एरिया में किस तरीके का डिस्टर्बेंस है, क्या ये बन सकता है कि नहीं, बनने के बाद क्या ये कोलैप्स कर जाएगा, ये सब स्टडी जो करते हैं जियोलॉजिस्ट। देन आफ्टर दैट वो जब परमिशन देते हैं हाँ ये एरिया में आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट फिर सिविल इंजीनियर वाले ये काम करते हैं, डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो फील्ड कंबाइन होता है, इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी। देन लास्ट ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच इज योर हाइड्रोलॉजी। टर्म में हाइड्रो मीन्स रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर। इट डील्स विद द हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। रॉक के अंदर जो भी हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी है लाइक पोरोसिटी, परमेबिलिटी, जिसके वजह से हमें ग्राउंड वाटर वगैरह मिल रहा है ऑफ रॉक, एंड द ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। मीन्स ग्राउंड वाटर एक्चुअली में कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्यों उस मतलब ग्राउंड वाटर जो भी जिस भी रीजन में हमें मिल रहा है, क्यों हमें रेगिस्तान वगैरह में और यू कैन से डेजर्ट एरिया में वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सब का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोलॉजी। और मोमेंट, एक्शन ऑफ वाटर, ये सब को अंडर योर हाइड्रोलॉजी हम स्टडी करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट योर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। कुछ भी डाउट रिगार्डिंग योर एनी ब्रांच आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।